नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व कर सकते हो। वहाँ उन्होंने एज दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो एज की जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली एक्स आई है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं वो एक्चुअली वैल्यूज़ है फ्रीक्वेंसी की। क्वेश्चन का मतलब है कि 16 साल की उम्र के 20 स्टूडेंट्स है, 17 साल की उम्र के 7 स्टूडेंट्स है, ऐसा क्वेश्चन है वो। तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ फर्स्ट टाइम हमें डाटा दिया गया है क्लासेस के फॉर्म में। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से में फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यह सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक्स आई के वैल्यूज़ चाहिए। तो एक्स आई के वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे। एक्स आई के वैल्यूज़ होते हैं मिडल वैल्यूज़ ऑफ ऑल दीज क्लासेस, यानी एक्स आई की वैल्यू फॉर फर्स्ट वन विल बी 15, सेकेंड वन विल बी 25 विच इज़ बिटवीन 20 एंड 30। सो सेम वे में 10-10 का इंक्रीमेंट करके मैं सारे क्लासेस लिख लूँगा। 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। ये हो गए हमारे एक्स आई। इसके बाद हम निकालते हैं एफ आई। एफ आई गिवन एक्चुअली क्वेश्चन 6 में फ्रीक्वेंसी है 7, 14, 6, 13, 9, 15, 11, 10 और वापस 15। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं, प्रीवियस स्टेप्स यूज़ करेंगे। हमें इस बार यू आई फाइंड आउट करना है वापस। वाई डू वी फाइंड आउट यू आई। जब एक्स आई की वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी मतलब आप कंसिडर कर सकते हो अबाउट 20। जब एक्स आई की कई सारी वैल्यूज़ अबाउट 20 होती है तो एफ आई एक्स आई करना मुश्किल हो जाता है इनका मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था मिडल वैल्यू सिलेक्ट करना है एक्स आई में से। तो यहाँ कितने वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ है, मतलब इसका एक ही मिडल वैल्यू होगा, 4 अबव 4 बिलो। तो ये हो गई हमारी मिडल वैल्यू 55। ये है हमारा अज्यूम्ड मीन, या फिर इसको कह सकते हैं क्लास मार्क होल डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या होगी, एच होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब दो एक्स आई के वैल्यूज़ के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब 25 माइनस 15 यानी 10, 35 माइनस 25 अगेन 10, 45 माइनस 35 अगेन 10। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एच इज 10 इन दिस केस। तो ये हम यू आई क्यों फाइंड कर रहे हैं। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। पहला फॉर्मूला है हमारा मीन फाइंड आउट करने के लिए। मीन मतलब यू बार। यू बार फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और हमें एफ आई यू आई भी फाइंड आउट करना है नेक्स्ट कॉलम में, एफ आई यू आई। तो मैं पहले यू आई की वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। 15 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 10। तो 15 माइनस 55 कितना होता है, 40 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 4, लेकिन माइनस साइन आएगी तो यहाँ वैल्यू आएगी -4। 25 माइनस 55 30 डिवाइडेड बाय 10 -3। तो यहाँ सेम आएगा 35 माइनस 55 -2, 45 माइनस 55 -1, 55 माइनस 55 आ जाएगा 0। तो ये हर बार यू आई के वैल्यूज़ ऐसे ही आते हैं। तो 0 के बाद क्या आ गया, 1 2 3 और 4। तो अब हम एफ आई यू आई कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई बोथ दिस कॉलम्स। 7 4 ज़ा 28, 14 इंटू -3 मतलब -42, 6 2 ज़ा -12,
-13, 9 0 ज़ा 0, 15 1 ज़ा 15, 11 2 ज़ा 22, 10 3 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60। तो हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालना है। तो समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू आएगी, तो हमें क्या करना है, माइनस नंबर्स पहले ऐड कर लेने। तो माइनस नंबर्स जब हम ऐड कर लेंगे तो इनका टोटल आता है -95। यहाँ मेरा वर्क कर रहा हूँ। और हम पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर लेंगे, 60 + 30 90, 90 + 15 105 + 22 आता है 127। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 127 - 95, 7 - 5 2, 12 - 9 यानी 3। तो यह आंसर आ गया 32। तो समेशन की वैल्यू है 32, लेकिन हमें समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, बिकॉज समेशन ऑफ एफ आई इज नथिंग बट एन, कैपिटल एन। तो इसकी वैल्यू आएगी 100। अगर आप इन सब नंबर्स की एडिशन करोगे तो वैल्यू आएगी 100। तो अब हम u बार निकाल सकते हैं। पहला स्टेप, समेशन एफ आई यू आई इज 32 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ n इज 100। सो ये आपको पता है, 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होंगे, वैल्यू आएगी 0.32। तो ये वैल्यू है u बार यानी मीन की। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड स्टेप में वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ u फाइंड आउट करना है पहले, और बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे वेरिएंस ऑफ x में। वेरिएंस ऑफ u का फॉर्मूला क्या है, सेम है, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस u बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं है समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। पहले यू आई स्क्वायर कर लेते हैं, 16 9 4 1 0 1 4 9 16। तो ये आ गई यू आई स्क्वायर की वैल्यूज़, और हमें निकालना है समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर, मतलब थर्ड कॉलम इंटू सेकेंड लास्ट कॉलम, एफ आई यू आई स्क्वायर 7 इंटू 16, 7 ऑन द 7, 7 6 ज़ा 42, 112, 9 इंटू 14 136। उसके बाद आएगा 24 13। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, यूनिट प्लेस के नंबर्स एक दूसरे के नीचे लिखो ताकि एडिशन करते वक्त आसानी हो जाए। ये आएगा 15, यहाँ आएगा 44, यहाँ आएगा 90, और यहाँ आएगा 15 इंटू 6। 15 इंटू 6 की वैल्यू होती है 15 इंटू 15 इज 225, और 15 इंटू 16 जो होगा उसकी वैल्यू आएगी 225 + 25, सॉरी 225 + 15 यानी 240। तो आपको इसकी समेशन निकालनी है एफ आई यू आई स्क्वायर। तो अब ये कैसे होगा, हमें सिर्फ ऐड करना है सिंपली, सब यूनिट नंबर्स ऐड कर लो, टेंस नंबर्स ऐड कर लो, और फिर हंड्रेड्स नंबर्स ऐड कर लो। इसकी टोटल आएगी 674। अगर आप एडिशन करोगे तो वैल्यू आएगी 674। तो अब हमें सिंपली इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट अप करना है। तो इसकी वैल्यू है 674 डिवाइडेड बाय कैपिटल N इज 100 माइनस u बार इज 0.32 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, 6.74, 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू आती है 0.1024। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करोगे तो आपको वेरिएंस ऑफ u मिल जाएगा, जो है 6.6376। तो ये हो गई हमारी वैल्यू फॉर वेरिएंस ऑफ u। ये हो गई वैल्यू फॉर u बार। वेरिएंस ऑफ u निकालने के बाद हम तुरंत वेरिएंस ऑफ x निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, h² इंटू वेरिएंस ऑफ u। तो यहाँ h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, इंटू वेरिएंस ऑफ u इज 6.6376। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब ये डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस से आगे शिफ्ट होगा, 663.76। ये आ गया आपका आंसर फॉर वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x निकालने के बाद हमें क्या बचता है, स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी हमें सिंपली अंडर रूट 663.76 लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वापस 6.6376 लिखेंगे इनटू 100। तो मैंने वापस डेसिमल प्लेसेस दो जगह पीछे शिफ्ट कर लिया और इनटू 100 कर लिया कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, ये 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाता है और अंदर रहता है 6.64, अज्यूम करते हैं हम राउंड फिगर करके। तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 6.64 का, ये आप लॉग टेबल से निकाल सकते हो। क्या करना है, लॉग टेबल में अंडर रूट 6 के सामने आपको देखना है 6 और 4। तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 इंटू 6.64 का अंडर रूट है 2.576। तो इंटू 10 जब आप करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 25.76, विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीन वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली है।